नवी मुंबई के पास रायगढ़ के उरण में कुछ संदिग्धों के दिखे जाने के बाद हड़कंप मच गया। कुछ स्कूली बच्चों ने यह दावा किया कि उन्होंने बुर्का पहने 5 से 6 संदिग्ध देखे हैं और उनके पास हथियार भी हैं। संदिग्धों के देखे जाने की खबर के बाद नेवी फौरन हरकत में आई और हेलीकॉप्टर की मदद से इन संदिग्धों की तलाश की जा रही है। एटीएस और लोकल पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। मुंबई के तटीय इलाकों में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। देखिए, पुलिस के पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे ये पता चलता है कि कुछ बुर्खाधारी या तो महिला हो या तो कोई जेंट्स हो जो बुर्का पहन के आए हुए हैं, ऐसे लोग दिखाई दिए। और ऐसे भी जो कहते हैं उनका ये भी कहना था कि उनके पास कुछ वेपन्स थे, लेकिन ये अभी तक सही ढंग से उसका ये चल रहे हैं कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। इसके लिए पुलिस सक्षम है। पुलिस के सब जो दल हैं उसमें लगे हुए हैं। अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति होंगे तो उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन किसी भी अफवाहों को लोग उस पर विश्वास न रखें। उनके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है वो तो सरकार को दे दे, पुलिस को दे दे, उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के डोजियर को संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने खारिज कर दिया है। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के बार-बार अनुरोध के बावजूद बान की मून ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के साथ मिलकर विवाद सुलझाने चाहिए। बान की मून के प्रवक्ता ने बताया कि महासचिव ने पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर समेत सभी लंबित मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों और पूरे क्षेत्र के हित में है। यूएन में नवाज शरीफ के भाषण के बाद आज विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र में नवाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा भले ही उठाया हो, लेकिन इसका दुनिया भर पर कोई असर नहीं हुआ। विकास स्वरूप ने कहा कि पाकिस्तान आतंकियों को बढ़ावा दे रहा है। आज आतंकवाद पाकिस्तान की सरकारी नीति का हिस्सा बन गया है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं दुनिया पाकिस्तान पर दबाव बनाएगी। उधर संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान भारत को मानवाधिकार का पाठ पढ़ा रहा है, लेकिन अपने घर में पनप रहे आतंकवाद की पाठशालाओं पर वो खामोश है। यूएन में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी एनम गंभीर ने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देना पाकिस्तान की रणनीति का हिस्सा है। उधर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। बलूचिस्तान की आजादी के लिए बलोच नागरिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे लोगों ने आजाद बलूचिस्तान और पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगाए। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बार बार बुलंद हो रही है। इस बार एक बेटी ने आवाज उठाई है। एक तरफ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रही है, तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से की जा रही ज्यादतियों की गवाही भी दे रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र में कल रात दिए उनके अपने 19 मिनट के भाषण में 8 मिनट तक कश्मीर का राग गाते रहे, लेकिन वो बलूचिस्तान पर जरा भी नहीं बोले। भारत में शरण की मांग को लेकर बलूच नेता ब्रह्मदाग बुख्ती की ओर से दिया गया आवेदन गृह मंत्रालय को मिल गया है और वो इस पर गौर कर रहा है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, हमें राजनीतिक शरण की मांग को लेकर बुख्ती का आवेदन मिला है और इस पर गौर किया जा रहा है। बुख्ती ने जिनेवा में भारतीय वाणिज्य दूतावास में 3 दिन पहले शरण के लिए आवेदन दायर किया था। उरी आतंकी हमले पर यूरोपियन यूनियन ने भी अफसोस जताया है। यूरोपियन यूनियन ने उरी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। यूरोपियन यूनियन के राजदूत
टोमासाज ने आतंकवाद के खिलाफ हर संभावित मदद का आश्वासन भी दिया। उरी हमले में जम्मू के शहीद 2 सैनिकों हवलदार रविपाल और शहीद सूबेदार कर्नल सिंह के परिवारों के प्रति महबूबा सरकार की बेरुखी के खिलाफ जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने प्रदर्शन किया। उरी हमले के 5 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार ने शहीद परिवारों के लिए कोई मुआवजा राशि घोषित नहीं की, जिससे सत्ता में सहयोगी बीजेपी के तेवर भी सरकार की इस हरकत से मुकर गए। नौगाम मुठभेड़ में शहीद हुए हवलदार मदन लाल का पंजाब के पठानकोट में अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद की पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी। छोटी बच्ची ने पिता को अंतिम सलामी के साथ विदाई दी। लखनऊ में शिया धर्मगुरु और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने राहुल गांधी का न्योता ठुकरा दिया है। राहुल गांधी ने शिया धर्मगुरु से मिलने के लिए इजाजत मांगी थी। आज राहुल गांधी ने कानपुर में रोड शो किया। इस दौरान किसानों के साथ खाट सभा भी की। खाट सभा में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने किसानों से कहा कि मोदी सरकार तक मैं अब आपकी आवाज पहुंचाऊंगा। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने NHRC की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अखिलेश राज्य में उत्तर प्रदेश में कई कैराना बने। बीएसपी में पार्टी छोड़कर जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज बसपा सरकार में मंत्री रहे और फतेहपुर की आयशा विधानसभा के विधायक अयोध्या प्रसाद पाल ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बीएसपी से 4 बार विधायक रहे अयोध्या पाल ने मायावती पर आरोप लगाया कि पार्टी में लगातार पॉल समाज की अनदेखी हो रही है, जिस कारण उन्होंने पार्टी छोड़ी। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने तय किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे 3 तलाक के केस में अपना पक्ष रखेगा और ट्रिपल तलाक का विरोध करेगा। इसके लिए बोर्ड के कार्यकारिणी की लखनऊ की बैठक हुई, जिसमें तमाम पदाधिकारियों ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में बर्थडे पार्टी के जश्न के दौरान गोली चलने से एक शख्स की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी आपसी फायरिंग में 3 लोगों की मौत की खबर है। गांव घासीपुरा के जंगल में बने एक मकान में मौजूद लोगों के द्वारा फायरिंग की जा रही थी। गोलियों की आवाज सुनकर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस को मौके पर 2 पिस्तौल और 2 तमंचे मिले। यूपी के भदोही के गोपीगंज थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में पी शॉपिंग मॉल में टाइम बम मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। खबर मिलने के बाद पुलिस ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खाली कराया। अमेरिका के नेवाडा में रनवे पर 2 प्लेन आपस में टकरा गए। रनवे पर दोनों छोटे विमानों के टकराने का वीडियो रिकॉर्ड हुआ। हालांकि हादसे में दोनों विमानों के पायलट्स बाल बाल बच गए। सीरिया के होम्स प्रांत में पैराशूट से बम गिराए गए। होम्स प्रांत में हुई इस बमबारी में कई लोगों के घायल होने की खबर है। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। लीबिया के सिरते शहर में फौज और ISIS के बीच लड़ाई जारी है। हालांकि ISIS के आतंकी फौज के सामने कमजोर पड़ गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में प्रदर्शन के दौरान छात्रों की पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस के साथ झड़प में कई छात्रों के घायल होने की खबर है।